औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल का ये तीसरा हिस्सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म हमने पढ़ लिया है। वो नॉन ऑर्गेनेल्स हैं, जबकि ये ऑर्गेनेल्स में शुमार होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये अगर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे तो एक नेटवर्क की तरह एक जाल सा बना हुआ नज़र आता है। और ये जाल किस चीज़ का है? चैनल्स का। एक चैनल्स से बने हुए हैं, कैनाल्स कह देते हैं इनको। तो चैनल इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। सेल न्यूक्लियस से लेकर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैला होता है। These channels often continuous है with plasma membrane, यानी बाहर वाली मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस से लेकर, and also appear to be contact with nuclear membrane, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़े होते हैं। This entire system of channel, ये जितना भी सिस्टम है चैनल्स का, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। These membranes vary widely in appearance, तो इनकी मेम्ब्रेन जो हैं, इनके जो मेम्ब्रेन है ये बहुत मुख्तलिफ होती हैं मुख्तलिफ सेल्स में। इवन एक ही सेल में ये मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। ये जो दिखाई है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन दिखाई है। उसके बाद ये ब्लू कलर, लाइट ब्लू में ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इन्हीं के ये आगे चैनल्स मौजूद हैं। तो ये वेरी करती हैं इनकी मेम्ब्रेन अपीयरेंस के हवाले से भी, फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल की दूसरे सेल से मुख्तलिफ होगी। द मटेरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल्स, तो ये मेम्ब्रेन जो मटेरियल इनके अंदर मौजूद है ये सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म उसके मटेरियल से, बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स कॉल्ड सिस्टर्नी। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये जो बाहर की तरफ निकली हैं इनको सिस्टर्नी, या एक जो चैनल है पूरा ये सिस्टर्नी कहलाता है। तो ये पूरा ग्रुप जो बनेगा, पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एक को हम सिस्टर्नी कहेंगे। फिर दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर की बेस पे दो फॉर्म्स की हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो फॉर्म्स में डिवाइड किया है। एक रफ फॉर्म है विद अटैच राइबोसोम्स, जिसके ऊपर राइबोसोम जुड़े हुए हैं, और दूसरा स्मूथ है, स्मूथ फॉर्म विदाउट राइबोसोम। तो रफ इसलिए नज़र आती है कि इसके ऊपर ये राइबोसोम नज़र आते हैं, रफ अपीयरेंस। अगर ये राइबोसोम नहीं है तो ये स्मूथ नज़र आएगी। राइबोसोम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, डॉट डॉट जो नज़र आ रहे हैं ये रफ अपीयरेंस दे रहे हैं राइबोसोम। जब राइबोसोम्स नहीं होंगे तो ये स्मूथ कहलाती है। तो दो फॉर्म्स इनकी अपीयरेंस यानी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म की वजह से। द रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER कहलाएंगे शॉर्ट, इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रफ जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। इनके एक पॉइंट हो गया। यहाँ दूसरा पॉइंट इसको कर लें, पहला ये बता दें कि ये इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं इसलिए रफ है। दूसरा पॉइंट होगा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। फिर आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन आर इधर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, या तो इसको साइटोप्लाज्म में निकाल दिया जाता है, बनने के बाद साइटोप्लाज्म में स्टोर किया जाता है, या फिर इसको बाहर सेल के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर निकाल दिया जाता है। द स्मूथ, जबकि दूसरे वाला जो फॉर्म है स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली लिपिड्स में। एक दूसरा पॉइंट इनका हो गया स्मूथ का। दे आल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स, जो सेल लेवल तक हार्मफुल ड्रग्स पहुंचती हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उनके जहर को ख़त्म करते हैं। इन सम सेल्स, तीसरी बात, SCR इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। जैसे नर्व सेल्स हैं उनमें ये ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को। मसल सेल्स हो गए इनमें भी, और नर्व सेल्स में। इन एडिशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ, अगला पॉइंट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व है।
ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर। फिर ओवरऑल जो फंक्शन है दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं टू द सेल सो दैट इट्स शेप इज मेंटेन। तो सेल की शेप को मेंटेन करने में मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। तो ये राइबोसोम्स दिखाए हुए हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके एक चैनल को सिस्टर नहीं कहेंगे। राइबोसोम, दूसरा टॉपिक राइबोसोम है। तो सेल कंटेन्स मैनी टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ये टाइनी बहुत छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हैं, दिखने में ये डॉट की तरह नज़र आते हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मौजूद हैं। तो ये टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, इसको राइबोसोम कहेंगे। इसको सबसे पहले पैलेडी ने 1955 में इसने डिस्कवर किया था। ये फर्स्ट पर्सन है जिसने इनको स्टडी किया था। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, फिर इनमें यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी। जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं उनको यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कहेंगे। कंपोज ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए के बने होंगे, और प्रोटीन, यानी ऑलमोस्ट 50 to 60% ये प्रोटीन होती है इसमें, और 40 to 50% मैसेंजर आरएनए यानी ये राइबोसोमल आरएनए इसमें पाया जाता है। हेंस दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन हुए, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स हैं। द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए इसमें पाया जाता है इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोम एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म हैं जिसमें ये पाए जाते हैं। या तो ये फ्रीली डिस्पर्स होंगे साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली बिखरे हुए होंगे, डिस्पर्स होंगे, या फिर अटैच होंगे विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ टाइनी ग्रैन्यूल्स की शक्ल में। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2, फिर इनकी हर राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉलर। द लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 60 S फॉर स्वेटबर्ग यूनिट यूज्ड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी एक S जो है, यानी यहाँ पे 60S के बराबर, यानी 60SS ये यूनिट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज़ होती है। वाइल स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 40S, यानी दूसरी एक तो हो गई 60S, बड़े वाली छोटी वाली जो होगी 40S होगी। दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, 80S पार्टिकल बनाती हैं। हालांकि कितना बनना चाहिए, 60 और 40 100 बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक दूसरे के अंदर फिट बैठती हैं, इनके अरेंजमेंट ऐसी होती है कि ये फिट बैठने के बाद ये 80S पार्टिकल बनाती हैं, 100S नहीं बनाएंगी। दिस अटैचमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाई, अब ये दोनों स्मॉलर सब यूनिट्स और लार्जर सब यूनिट की जो अटैचमेंट है इसको मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करता है। ये अलग से भी MCQs में आ जाता है। द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए। अब राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन बन गया, उसमें राइबोसोम के अंदर जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है, लेकिन इसके बाद ये जो मैसेज की शक्ल में डीएनए से आरएनए निकलता है जिसको मैसेंजर, ऐसे ये थ्रेड की शक्ल में जो दिखाया हुआ है ये मैसेंजर आरएनए है, यानी यहाँ से ये मैसेंजर आरएनए स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसका मतलब कि ये राइबोसोम्स एक ग्रुप की शक्ल में इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ये राइबोसोम इधर को मूव करेगा तो पहला राइबोसोम इसने मैसेंजर आरएनए को रीड किया और ये कंपोज कर दिया पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी प्रोटीन बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाने लग गए। दूसरा भी अटैच है, इसने भी बना दिया। तीसरा, इस तरह से ये अटैच होते जाते हैं और ये प्रोटीन बनाने के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, जैसे बाद में प्रोटीन बनती है और जो अपना काम पूरा कर लेता है उसकी लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट्स अलग हो जाती है। यानी यहाँ पे ये अटैच हो रहे हैं, लार्जर सब यूनिट राइबोसोम की और स्मॉलर जुड़ के राइबोसोम बनेंगे।
प्रोसेस मुकम्मल करेंगे प्रोटीन बनाने का, और जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए के एंड पे पहुंचेंगे तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से दो सब यूनिट्स आपस में मैग्नीशियम आयन से जुड़ती हैं। राइबोसोम्स ये अटैच करते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो है ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाती है, जबकि लार्जर जो है वो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम। इसको अंडरलाइन कर लेना है, ये अक्सर आता है बल्कि हाईली इंपॉर्टेंट है पॉलीसोम। तो ग्रुप की शक्ल में अगर राइबोसोम किसी मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़े हों जैसे यहाँ पे दिखाया है तो इनको पॉलीसोम्स कहा जाता है। तो नए राइबोसोम्स जो है ये असेंबल होते हैं न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क एरियाज हैं उनके अंदर ये असेंबल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ से फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस के बाहर भेज दिए जाते हैं वाया द पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से गुजरते हुए। द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, इसका मतलब कि जो फैक्ट्री राइबोसोम बना रही है वो न्यूक्लियोलस हो गया, जबकि खुद राइबोसोम जो है ये प्रोटीन बनाते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस वाइल दैट ऑफ द प्रोटीन, जबकि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री इज द राइबोसोम, ये राइबोसोम्स होते हैं। तो इस तरह से ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन पे एंजाइम्स जो है ये एक्ट करते हैं, ये प्रोसेस दिखाया हुआ है। बहरहाल यहाँ तक ये आपके दो टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।